हेलो दुर्गा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका और थर्ड पार्टी का क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, ये देखेंगे। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, शिव जी, भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कनेक्शन है और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताइए प्लीज भगवान जी। चलो देखते क्या कनेक्शन उनका, क्या कार्मिक है या फिर सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। देखते हैं मतलब आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का क्या कनेक्शन है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, शिव जी, भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कैसा कनेक्शन है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी का पास्ट में ठीक था कनेक्शन, लेकिन अभी मुझे देख लेती हूँ अभी कि पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की एनर्जी। मुझे लगता है कि पास्ट में इनका अच्छा कनेक्शन था, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे से अपसेट हैं। मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और दोनों को लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। मुझे लगता है इनकी आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, इनका काफ़ी पैशनेट रिलेशन था। दोनों की इक्वल फीलिंग थी। मुझे लगता है दोनों की इक्वल फीलिंग थी, लेकिन एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की। एक पर्सन ये चाहता था, इसमें आपका पर्सन हो सकता है या फिर वो थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है। ओके, जो आपका पर्सन है वो एक ऐसा पर्सन है जो किसी की लाइफ में जाता है और फिर आ जाता है। ऑन ऑफ का रिश्ता रखता है वो लोगों से। और मुझे लगता है जो थर्ड पार्टी है वो कमिटमेंट चाहती थी कि हमारा रिश्ता सारी उम्र बना रहे। और आपका पर्सन ये है जो डिस्ट्रॉयडियम होता है ना किसी की लाइफ में, मतलब ये ऑन ऑफ वाला रिश्ता रखता है ये पर्सन। और ये जो है थर्ड पार्टी, ये इनके साथ कमिटमेंट चाहती थी या चाहता था। मतलब एनर्जी वाइज देखते हैं और ये नहीं देखते हैं कि लड़की लड़का, ये कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो कमिटमेंट चाहती थी, एस ऑफ वैंड्स, और मतलब इस कंट्रोल करना चाहती थी इस पर्सन को।
ये जो पर्सन है किसी के कंट्रोल में होने वाला पर्सन नहीं है। चाहे आप इनके लिए कुछ भी कर दो, मतलब ये है ही नहीं, ये आजाद पंछी है, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो सकता। वैसे भी कोई भी, मुझे लगता है कोई भी इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता। पशु तो हो सकते हैं किसी के कंट्रोल में, पशु पक्षी, भाई पिंजरे में पक्षी को रख दिया, पशु को बांध के रख दिया चैन से। इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता, चाहे आप कितना ही दे लें उसको, ठीक है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने बेशुमार प्यार किया इस पर्सन को, और जो थर्ड पार्टी है ना, वो इसके साथ सोचती थी कि हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं था। मुझे लगता है अब जो थर्ड पार्टी है उसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। भाई इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता। ये जो पर्सन है इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए भी ऑन ऑफ वाला रिश्ता रखता है ये पर्सन, और ये पर्सन किसी के साथ भी नहीं रखेगा कमिटमेंट, किसी को भी नहीं देगा। उठा लेती हूँ, यस। व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो पर्सन है, मुझे लगता है जो थर्ड पार्टी है और जो आपका पर्सन है, उनका जो है एक काल चक्र पूरा हो गया है, ठीक है। और ये जो है आपका स्पिरिचुअल पर्सन, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, एक बार में 4 तो होते ही होते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जिम्मेदारी ज़्यादा है ना। या फिर ये कुछ ऐसा काम करते होंगे कि इनको बहुत सारे लोगों से रिश्ता बनाना ही पड़ता है, काम भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, इस रिश्ते का अभी तो मुझे लगता है इनके बीच में कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखो इनका। पास्ट में इनके काफ़ी सारे बातें होती थी, 8 ऑफ हैंड्स, खूब मैसेज करते थे एक दूसरे को, खूब सारी बातें होती थी। मुझे लगता है ये दोनों ही पर्सन काफ़ी बातूनी हो सकते हैं। अच्छा जी, वैसे ये जो है थर्ड पार्टी काफ़ी केयरिंग, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन है। क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही एक दूसरे के मैसेज का दोनों ही इंतज़ार करते रहते थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार करना, पहले पेशेंस के साथ एक दूसरे का इंतज़ार करते थे, कब ये मुझे मैसेज करेगा या करेगी। खूब बातें होती थी इनकी। अच्छा, अब ये तो पास्ट हो गया भगवान जी, अब ना
प्रेजेंट बताइए प्लीज़ भगवान जी, प्रेजेंट बताइए भगवान जी। 1 कार्ड बता दीजिए। शायद प्रेजेंट में इनकी बातें नहीं हो रही क्योंकि कार्ड नहीं निकल के आ रहे। इनका पास्ट काफ़ी अच्छा था, इन्होंने खूब सारी बातें करी हैं, इन्होंने, मुझे लगता है ये ना आपस में मिलते कम थे और ये है ना उस पे फ़ोन पे ही इनका मैसेज का आदान प्रदान होता था और इन्होंने ना अपने रिश्ते को छुपा के रखा दुनिया की नज़रों से। मुझे लगता है कि दुनिया को इनके रिश्ते को किसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप इंट्यूटिव पर्सन है तो आपको इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। चल फ्यूचर बता दीजिए भगवान जी। प्रेजेंट में इनकी बात नहीं हो रही, इसमें पहले ही आ गया था ना, दोनों ही एक दूसरे से हर्ट हैं। ये तो फ्यूचर बताइए प्लीज़ भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के स्पिरिचुअल पर्सन का और थर्ड पार्टी का। फ्यूचर निकल गया। इनका ना रिश्ता खराब हो चुका है। पेज ऑफ सोर्स, इन्होंने काफ़ी बचकाना हरकतें की हैं। मुश्किल लग रहा है इनका फ्यूचर में अब एक साथ होना। आपके पर्सन तो उनकी तरफ जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो लेडी जो है वो अपने परिवार पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। आपके पर्सन की ये हालत हो रखी है। दोनों को लगता है कि इन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया है। अब ये सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं खूब सारा दोनों। मुझे लगता है मूव ऑन कर लिया इन्होंने एक दूसरे से। एक पर्सन काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, एक पर्सन ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। डेथ, द टावर। अभी तो भविष्य में, अभी फ़िलहाल नहीं पता। इनका रिश्ता टूट चुका है। इस रिश्ते के टूटने से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट है, डिप्रेशन में लग रहे हैं मुझे। वो कोशिश कर रहे हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने की। अच्छा, अब देखते हैं, अब आपके साथ रिश्ता देखते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, अच्छा मैं हूँ ना, मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी है और मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है। अगर किसी को कुंडली दिखानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको रीडिंग लेनी हो मुझसे तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। और मैंने ना फीस कम कर दी है टैरो रीडिंग की। तो जैसे मेरी पहले 500 फीस थी ना, अब मैंने 300 फीस कर दी है टैरो रीडिंग की। ठीक है, 3 क्वेश्चन की 300 रुपये। ठीक है, और आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। 250 रुपये में आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं मुझे। मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स किया है। ठीक है, चल देखते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस पर्सन के साथ है।
आपके अपने स्पिरिचुअल पर्सन के साथ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताइए प्लीज भगवान जी। अच्छा, मुझे लगता है आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। आप अपनी फैमिली को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जितना आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे थे उतना आपको मिला नहीं। ठीक है, तो आप इस पर्सन से मिले होंगे अपनी, मतलब जो है आप बीमार हो गए हों, आपको काफ़ी डिप्रेशन में चले गए हों क्योंकि आपको आपकी फैमिली ने टॉर्चर किया होगा। तो आप शायद गाइडेंस में आपके ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ गया था फैमिली का। तो आप ना लाइट, मतलब आप डिप्रेशन में रहते थे फैमिली के टॉर्चर की वजह से। तो फिर आपने सोचा कि हम थोड़ा सा चिल करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। या फिर ये हुआ होगा आप अपने किसी आसपास रहने वाले की प्रॉब्लम को लेकर उनके पास गए होंगे, या आपकी अपनी प्रॉब्लम होगी, या आपके किसी फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर उनके पास गए होंगे। ठीक है, तो आपकी उनसे दोस्ती हो गई। टू ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता आप उनको देखते ही आपके मन में ये आया कि ये पर्सन तो जाना पहचाना सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप सोचते रहे कि कुछ तो है, आपका माइंड कुछ कह रहा था, आपका दिल कुछ कह रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आप गए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने हो गया कुछ और और पता है आपकी ना सिर्फ दोस्ती थी, सिर्फ हल्की फुल्की बात करना, आपके बीच में कोई ऐसा कनेक्शन था ही नहीं, बस एक दोस्ती का कनेक्शन था। लेकिन लोगों ने इसको बहुत बुरा समझा और आपके बारे में बहुत बुरा बुरा सोचा, कहा और आपको बदनाम किया। इस वजह से आप डिप्रेशन में आ गए। फिर आपने कोई कोर्स किया, शायद कोई कोर्स किया कि मुझे सामने वाले के पास ज़्यादा ना जाना पड़े अपनी प्रॉब्लम लेकर। आप अपनी कोर्स को लेकर आप काफ़ी ट्रैवलिंग करते थे, मुझे लगता है। या तो आपने कहीं पे जाके कोर्स किया होगा, जैसे वहाँ पे चले गए होंगे, वहाँ पे कुछ दिन रुके होंगे, या फिर आप डेली आते जाते थे। आपने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। द एम्परर, आपने महारत हासिल कर ली, आपने कोई स्किल सीखी उसमें। फिर आपने सोचा कि आपने सीख तो लिया, लेकिन आप सामने वाले पर्सन के साथ बना के रखना चाहते थे कि हम एक दूसरे को जो है कि कभी ज़रूरत पड़े इस पर्सन की किसी काम के लिए। मुझे लगता है ये इस पर्सन को कोई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो आप सोचते हैं कि मैं उनके कांटेक्ट में रहूं ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें, अपना कुछ काम करवा सकें। मुझे ऐसा लगता है। फिर मुझे लगता है आपकी बातचीत शुरू हो गई।
मुझे लगता है आप काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सन हैं। आप कम बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपका पर्सन मुझे काफ़ी बातूनी लगता है, लेकिन आप इंट्रोवर्ट हैं। आप ना सिर्फ काम के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। आप पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। आप भी उनसे ऑन ऑफ का ही रिश्ता रखते हैं, हमेशा कांटेक्ट में नहीं रहते आप। आपको जब ज़रूरत होती तभी आप उनसे बात करते हैं। आप भी इस पर्सन को कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपकी अपनी फैमिली है। फ्यूचर बताइए प्लीज भगवान जी। कुछ लोग कुछ लोग बिना कुछ के ही बदनाम हो जाते हैं, कुछ लोग करके भी बदनाम नहीं होते, छुपे रहते हैं। ओके, मुझे आपका फ्यूचर भी कुछ खास नहीं लग रहा। हो सकता है आपकी कुछ कहा सुनी हो जाए। आपके कुछ कहा सुनी हो सकती है, आपको पेन मिल सकता है अभी फ्यूचर में, लेकिन फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आपका रिश्ता ही ऐसा स्पिरिचुअल रिश्ता बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेन मिलता है। ठीक है, तो आपको सेल्फ लव करना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। न्यू बिगिनिंग तो होनी है, क्योंकि मुझे लगता है आपको इस पर्सन की ज़रूरत है, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।